हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, पहले निफ्टी की चर्चा कर लेंगे, फिर डॉक्टर साहब वो ऑन द शो दिखा देंगे, तो उन स्टॉक्स पे कोशिश करूंगा सारे ही स्टॉक्स पे बातचीत हो जाए। पहले रीच आउट करने के तरीके आप लोग की स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद अगर आप ट्विटर पे यानी कि एक्स पे ट्वीट करके पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हैशटैग्स दो हैं, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ज्यादा प्रेफर करूंगा नीचे वाला, जो कि शो का नाम है। ऑन द शो एक बार दिखा दीजिएगा। कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करनी है, यानी कि जिनकी क्वेरीज आई हुई है। कोशिश कर रहे होंगे हम लोग कि ये सारे स्टॉक्स अगले आधे घंटे में आपके लिए डिस्कस कर लें। तो जिनकी क्वेरीज आई उनके लिए भी, और जो बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए भी, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन पे आज चर्चा होनी है। मार्केट्स में जाऊं उससे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा आता हुआ फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे और आपके सेंटिमेंट का बढ़िया बैरोमीटर है ये स्क्रीन पे। और आंकड़े अब तक सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर एसआईपी इन्फ्लोज के नंबर्स हैं, वो तो अब तक आए नहीं, थोड़ी देर से आएंगे। लेकिन इक्विटी इन्फ्लोज बढ़िया है आपकी स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि मंथ ऑन मंथ 8% इक्विटीज इन्फ्लो जनवरी के मुकाबले बढ़ता हुआ। जनवरी में आपको याद होगा इक्विटी इन्फ्लो गिर गया था 14% मंथ ऑन मंथ, तो वापस 8% का उछाल है। पिछले 2 बार से हाईलाइट है गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लोज। 2 बार मतलब दिसंबर में 11,500 करोड़ रुपए, जनवरी में बढ़ के 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इस बार 1/5 रह गया है। ये पुराने नॉर्मल में चलेंगे 2 महीने से पहले जब था 3-4 हजार करोड़ रुपए के आसपास की बात होती थी ईटीएफ इन्फ्लोज में, 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आता हुआ। और पिछले बार के आंकड़े में हुआ यह था कि गोल्ड में पैसा ज्यादा आ रहा था इक्विटी के वनस्पत, याद होगा आपको, हम लोगों ने प्रेजेंट भी करा था वो पिक्चर आपके सामने। पर अब इक्विटी 24-25 हजार करोड़ रुपए मोबिलाइज करके लेकर आई है, और गोल्ड ईटीएफ रिड्यूस होकर केवल 5,000 करोड़ रुपए हो गया। तो इक्वेशन जैसी हुआ करती थी वैसी हो गई। 2 महीने बीच के एबरेशन लग रहे हैं इस समय, तो ऐसा कह लीजिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, पिछली बार जनवरी में मंथ ऑन मंथ लार्ज कैप्स में पैसा गया था म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप्स और स्मॉल कैप से तगड़ा निकला था। जनवरी में मिड कैप से निकला था 23% और स्मॉल कैप से निकला था 23%। अब वो ट्रेंड अरेस्ट हो गया है। अभी हुआ क्या, लार्ज कैप में 5% एडिशनल फ्लोज गए, और मिड कैप्स में 26% मंथ ऑन मंथ का इजाफा, और स्मॉल कैप्स में 32% का इजाफा है। तो एक आध मंथ के एबरेशन के बाद वापस फ्लोज वैसे ही आते हुए वापस इक्विटीज का रुझान है, वापस गोल्ड कूल ऑफ होके अपने नॉर्मल की तरफ बढ़ गया है। डिटेलिंग करूंगा जब एसआईपी इन्फ्लोज आ जाएंगे तो बढ़िया सा डेटा बार्स के थ्रू प्रेजेंट कर दूंगा आगे, लेकिन इस समय पहले मार्केट्स लेकर आइए। ठीक है, डिसेंट सा दिन है मामला, लेकिन पस्त पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। डिसेंट इसलिए था क्योंकि कल के सारा सरदर्द था कच्चे तेल का, तो कच्चा तेल कुछ करेक्ट हुआ, पर सुबह से अब तक में $4-5 उछल भी गया, लेकिन फिर भी कच्चा तेल कंफर्ट जोन में ही है। तो हमें अच्छा मिला बाजार, अच्छे मिले क्यूज, पर हम भुना नहीं पाए। इनफैक्ट हमारे एशियन पीयर्स हमसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एशिया भी कूल ऑफ हुआ है। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही कूल ऑफ हो रहे हैं, एशिया भी कूल ऑफ हो रहा है। तो इस समय आधे % के उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक्सपायरी डे का आज दिन ऐसा था, चाहते तो चैनलाइज करते, गैप को भुनाते, एक्सपायरी तक बढ़िया कवरिंग के मूव्स आते, कुछ नहीं हो रहा है, पस पड़ा हुआ है मामला। स्क्रीन ठीक ही है, बस ये है कि ब्रेथ, क्योंकि कल बहुत धुलाई हो गई थी, आज ब्रेथ फिर भी ठीक है। 4:1, एक समय तो 9:1, 10:1 थी, लेकिन फिर भी 4:1 के एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ है। ब्रेथ अच्छी है, ब्रेथ के लिए कोई कंप्लेंट नहीं। आज बैंक्स बाउंस बैक कर रहे थे कल के पेन के बाद, तो आईटी पिट गया। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन बैलेंस हो ही जाती है लेते कि हमारे लिए। सतपुते साहब क्या करें निफ्टी में भाई साहब? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा मार्केट पे बात करना है। देखिए मार्केट अगर आप देखें तो ओवरऑल मुझे लगता है दिस इज अ बेयर मार्केट। एक्सेप्ट करिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बेयर मार्केट क्यों? तो उसका फर्स्ट साइन ये होता है कि जब जब रैली आती है तो वो रैली लिक्विडेशन के लिए यूज होती है। तो इट्स अ सेल ऑन राइज। जैसे हम बुल मार्केट में क्या करते थे आशीष जी, हम लोग बाय ऑन डिप करते थे। तो इस मार्केट में सेल ऑन राइज वर्क हो रहा है, इसलिए ये बेयर मार्केट है। अच्छा, ये बेयर मार्केट शायद क्या सिर्फ टेक्निकली है? तो आई थिंक नहीं, ये प्योरली न्यूज बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है। सो किसी को पता नहीं कल क्या इवेंट होगा, रात को क्या इवेंट होगा। तो ये
जो स्टॉक स्पेसिफिक काम करने वाले लोग हैं या कोई सेक्टर स्पेसिफिक काम करेंगे, तो इसमें आपको ये चुनना है कि मुझे किस में काम करना है। जैसे कि आज फार्मा, तो फार्मा ओवरऑल मुझे लगता है लो बीटा है, छिपने की जगह भी मिलती है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हो, जहाँ पे आपको बुल या बेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपका स्टॉप लॉस पता है कि मुझे ये स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, तो दिस इज़ प्योरली ट्रेडर्स मार्केट और वो भी ज़्यादातर इंट्राडे। पोजीशन लेके काम नहीं होगा, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे देख लगता है कि निफ्टी 24,300 से लेके 24,500 ये एक बड़ा बैरियर है, बड़ा बैरियर। जब तक ये क्रॉस नहीं होता यहाँ पे चीजें बदलेंगी नहीं। वेयर 24,000 का सपोर्ट अगर टूटता है, तो आशीष जी मुझे लगता है फिर से ये जो मंदी हम देख रहे थे, वो पेन जो हम देख रहे थे, वो फिर से आएगा। और आपने जो गैप का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया आशीष जी। आज वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था कि वो गैप फिल हो जाता, लेकिन वो भी फिल हो नहीं हुआ और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज अ बेयर मार्केट। बिल्कुल ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। ये बाजार एक्सेप्ट करिए मंदड़ियों की गिरफ्त में है और इस बाजार का फीचर यही है, कोई भी उछाल, कोई भी मौके, मामला और कूल ऑफ होता है और मंदी के सौदे पड़ते हैं। आज भी मामला ठंडा पड़ गया, वो ये एग्जाम्पल है। हमें ये सेल ऑन राइज का टेक्सचर है इस मार्केट का, वो बदलेगा नहीं जब तक हम 24,300 से 500 के ब्रैकेट के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। गए उसके ऊपर तो सतपुर साहब से वापस बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय ये मूड है। और एक बार नीचे की तरफ 24,000 टूटा तो मामला और गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेंचमार्क दे दिए सतपुर साहब ने, जिसको हमें नजर रखनी है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। आज कोलकाता, आज इंदौर, आज कर्नाटका के शिमोगा सिटी, सब जगह जाना है। कोलकाता से सबसे पहले सेनू जी जुड़ती हुई। सेनू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सेनू मैम, कब से स्टॉक Good मार्केट में हो, afternoon. क्या करते हो कोलकाता में आप? Sir, I am into actually multiple ventures. I take हिंदी में बात करती हूँ. I think this is हिंदी चैनल. मुझे ज्यादा समझ So में आएगी, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये सब हिंदी है ना, ठीक है। मैं जॉब में ही हूँ सर, इनटू जॉब। तो बेसिकली इंटीरियर में हूँ। भी इंटीरियर प्रोडक्ट्स रखते हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब प्रोजेक्ट्स लेते हैं। इंटीरियर प्रोडक्ट्स रखते हैं, मतलब कि वो पेंटिंग और ये सब चीजें जो इंटीरियर में इस्तेमाल करते हैं, वो सब? वॉलपेपर्स होते हैं, वॉलपेपर्स रखते हैं हम। प्लस फ्लोरिंग है, प्लस ब्लाइंड्स, कर्टन्स कस्टमाइज भी बना के देते हैं। ओह, तो एक तरफ वो शाहरुख खान की बीवी भी यही काम करती है, दूसरी तरफ आप कोलकाता में ये काम करते हो, यही है ना? कंपैरिजन ही नहीं है सर, आप कोई compete कंपैरिजन करते हो नहीं। उनसे? ठीक बात। नो 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 कंपैरिजन सर, गौरी जी अरे कंपैरिजन से मतलब कंपीट तो करते हो उस स्पेस में आप। सेनू मैम, पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल सर, टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर है। जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं की मैंने, इसमें प्रॉफिट आ रहा था लेकिन अभी बहुत डिप हो गया है। तो 100 शेयर्स 381 पे लिए हुए हैं मेरे। और सेनू मैम लिए क्यों है? लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे या पहले से रखे थे वो स्प्लिट के बाद? यस यस, नहीं सर, इसमें आया था, प्रॉफिट भी आया था, स्टिल मैंने बुकिंग नहीं की। आई थॉट लॉन्ग टर्म के लिए मेरा फोकस है। लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म पता नहीं चार्ट्स में कैसे सत्य साहब थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हुए हैं, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आपका व्यू क्या होगा लंबी अवधि के लिहाज से? जी, मुझे लगता है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये कंप्लीटली बीटन डाउन एंड कंप्लीटली इग्नोर्ड स्टॉक है। लेट मी पुट इट दिस वे। अगर आप इसे चार्टिकली देखें तो कहाँ सपोर्ट बनता है, मैं यहाँ पे सीधा मंथली चार्ट पे जाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि 320 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 320 से मंथली 200 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो मैं वीकली नहीं, डेली नहीं, 200 मंथ्स, तो आप पकड़िए कि कितना बड़ा सपोर्ट। तो ये 320 अगर टूटता है, जो बाजार के साथ अगर टूटता है, तो कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा इसके एक्यूमुलेशन जोन में। तो 320 से लेके 280 है, इसका बड़ा एक्यूमुलेशन बनेगा। तो जिनको आप कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है, प्रोबेबली दे कुड हैव बीन वेटिंग फॉर दिस लेवल कि एक बार ये टूटे तो मुझे ये सस्ते में मिल जाए। तो अगर, इसलिए मैं ये कहूंगा कि फिलहाल अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें। थिंग्स शुड गेट ओवर, उसके बाद आप यहाँ पे रैली देखेंगे। तो फ्रॉम माय साइड में पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोअर लेवल पे है, अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन फॉर मी आई थिंक यू कैन होल्ड इट। मैम होल्ड कर सकते हैं, और ठीक है, समय सीमा आप कहोगे रखने लायक है और लंबी अवधि में कमा के देगा, तो रखने में प्रॉब्लम क्या है? शेनू मैम भी इसलिए तो आई हैं कि पैसा कमाएं इस बाजार में। मैम होल्ड कर लेते हैं टाटा मोटर्स। आप कुछ कह रहे हो? एवरेज कर सकते हैं, डिप आएगा 280 तक तो।
और साहब, मतलब ये बाय कर सकती हूँ। अगर गिरा विरा 200, अभी कितना पे डॉक्टर साहब जरा लाना जरा स्क्रीन पे, 280 के अभी आसपास आए तो ये ऐड कर लूं क्या स्टॉक को? और भाई बहुत दूर 50-60 नहीं नहीं, रुपए तो आशीष नुकसान की आशीष जी बात है। मुझे लगता है, हाँ, देखिए, एक तो ये लगाड़ है, हाँ, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें प्रेशर थोड़ा बाजार में आएगा तो इसमें लिक्विडेशन आएगा। अच्छा, लिक्विडेशन वो क्या होगा, वो बहुत शार्प नहीं आएगा, वो ड्रिफ्टिंग वाला आएगा कि रोज 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए इधर उधर होता रहेगा। तो इसमें एक्यूमुलेशन है। 300 का आप एक काम करिए, आप 300 का लेवल पकड़िए, 300 के इर्द गिर्द अगर घूमना शुरू करता है तो एक्यूमुलेशन। ठीक बात। चलिए ठीक अब मैं जा रहा हूँ और इंदौर। श्रेया करंदीकर मैम जुड़ती हुई। श्रेया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। श्रेया मैम, नमस्ते। आप कब से शेयर बाजार में हो? स्टॉक मार्केट में कितना टाइम हो गया आपको? 4 इयर्स हो गए, ज्यादा नहीं हुआ समय मुझे। कोविड के बाद मतलब से मैंने आए? वीआरएस लिया, एलआईसी से वीआरएस लिया हाँ। और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू किया देख देख के चैनल। एलआईसी से वीआरएस लिया, खूब सारा कॉर्पस आया, आपने उससे ट्रेडिंग शुरू कर दिया, कुछ अंश से ट्रेडिंग शुरू करी कुछ अमाउंट से किया और पैसा बना 4 और साल में? चला तो नहीं गया ज्यादा? हाँ, बनाया। तो मतलब आप थोड़े ही पैसे चार्ट वार्ट लगाए स्टडी करते पर हो? आप हर अपनी खुद ही स्टडी करते हो? हाँ, मतलब थोड़े सेक्टर चूज कर लिए और उसी से ही कर लेते। डिविडेंड भी उसमें हो जाता है। हाँ, तो जो भी ये करा मेरा मतलब जो 4 साल में क्वेश्चन पैसा था बना तो दिक्कत नहीं बीपीसीएल है, का, बढ़िया ही करा आपने, है ना? बीपीसीएल का जो क्वेश्चन था मेरा, हाँ, अ, उसमें मैंने ट्रेडिंग किया ज्यादा। हाँ, हाँ। तो मेरे पास अभी ये 354 रुपीज के 300 शेयर्स है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एवरेज करना है कि अभी रुकना है। क्यों करना है एवरेज? बीपीसीएल बहुत अच्छा लगता है, आउटलुक बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, या गिर गया इसीलिए एवरेज करने का मन है? हाँ, डिविडेंड भी आया है उसमें, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास वेदांता भी थे, उसमें डिविडेंड भी अच्छा कमाया, पर मैं वेदांता से बाहर हो गई और अभी मैं उसको लेना नहीं चाहती। तो बीबीसीएल में भी मैंने स्टैक कम कर लिया था जब ये शेयर बढ़ा था अभी 380 तक, हाँ, प्रॉफिट तो बुक कर बेच लिया था दिए आपने, थे। बचा हुआ अंश है हाँ 300 शेयरों का। हाँ, नहीं तो तो ऐड अब इसलिए मुझे करना है क्योंकि ये आपकी खरीद से नीचे आ गया तो ऐड करके और रख लेती हूँ, ऐसा? बस जी। तो ये लॉजिक पता नहीं, बीपीसीएल का आउटलुक अच्छा लग रहा है मुझे तब तो मैं ऐड करूंगा, सिर्फ गिर गया इसीलिए ऐड करना गलत है। और इस समय सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बीपीसीएल जैसी कंपनीज के लिए। जी, सतुल साहब, करूं क्या बीपीसीएल? ऐड वैड करना है या और जो है उसको रखे रहना है कि नहीं रखे रहना है? दोनों जवाब दे दीजिए। जो है उसका स्टॉप लॉस होगा 320 का। ऐड तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो पूरा जो आप प्रेशर ही देख रहे हो वो क्रूड की वजह से ही है, तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ओएमसीज पे हम देख रहे हैं, बीपी, एचपी और आईओसी। तो ये कहाँ तक जाएगा इसको प्रिडिक्ट करना, मैंने जैसे कहा कि आप टेक्निकल साइड पे रखते हो तो न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप एवरेजिंग मत करें। और अगर मैं गलत जाता हूँ और कहीं यहाँ से अच्छा पुल बैक मिलता है, क्योंकि बाजार क्या है, गैप अप और गैप डाउन वाला है। तो अगर कल को अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज मिलता है, जैसे कि आज भी अगर आप देखें तो बीपीसीएल खुला था करीबन 342 पे, तो ऐसा कुछ ऊपर में खुलता है 350, 356 के आसपास, तो आप लिक्विड कर दीजिए और फिलहाल आप बने रहिए, लेकिन एवरेजिंग अवॉइड करें। एवरेज नहीं करने का क्योंकि अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है, किस उम्मीद पे एवरेज करूं मैं? कर्नाटका से नीता शेट्टी शिमोगा जी जुड़ती, नहीं शिमोगा कर्नाटका से नीता शेट्टी जी जुड़ती हुई। नीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नीता मैम, नमस्ते। मैम, पहला सवाल नमस्ते कौन सा? सर। पहला सवाल है ट्रेंड पे। तो मैंने 2024 में ट्रेंड के 17 शेयर्स बाय किए होते। बाइंग अमाउंट इज 5,708 रुपीज। एवरेज करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ सर, तो आई कैन वेट फॉर अनदर 5,700 आपने लगातार खरीद के गिरावट में खरीदा, तो ये एवरेज बाइंग प्राइस है आपका? यस सर, यस। आई कैन वेट फॉर अनदर 1.5-2 years। ओके, सतुल साहब, क्या करा जाए? 5,700 की खरीद, 30 क्वांटिटी कितनी है मैम हमारे पास? 17। 17। सतुल साहब, क्या करें? 2,000 रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब। आशीष जी मुझे लगता है फिलहाल होल्ड रखे। सॉरी सॉरी, आशीष जी मुझे लगता है फिलहाल होल्ड करें। ये जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबली एक रिवर्सल मिलेगा 4,200 तक का। अभी उसके लिए बाजार को भी संभलना जरूरी है। ये डिस्क्लेमर है मेरा आज का कि बाजार संभलना जरूरी है, बस वो संभलता है तो सब जगह पे रैली मिलेगी। तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 3,400 का, 3,400 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखे। अगर यहाँ से बाजार सेटल होता है तो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 4,000, अगर वो निकल जाता है तो 4,400 तक। लेकिन आशीष जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका जो लेवल है दैट इज टू हाई
तो मुझे लगता है अगर आपको कहीं उछाल में निकलने का मौका मिले तो उसे यूज करें। अपनी बाइंग प्राइस ना आ पाए शायद नीता मैम, पर बाउंस में आएगा बाउंस शायद, उसमें निकलने के मौके, लॉसेस कम करके ही सही लेकिन निकली है स्टॉक से। इस समय तो ऐसे ही दिखता है चार्ट्स पे। क्विकली एक एक राउंड और कर लेता हूं। सेणु मैम अगला सवाल। उज्जीवन फाइनेंस बैंक, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा टाइम आया था बट मैंने नहीं बुक किया तो अभी लॉस में है, क्या करना चाहिए? आप हो होम इंप्रूवमेंट के धंधे में, कोई होम इंप्रूवमेंट वाली कंपनी नहीं खरीदी? वो पसंद नहीं आता क्या? बिजनेस अच्छा नहीं है? एशियन पेंट्स भी है सर, पूछ सकती हूँ तो एशियन अरे पेंट्स नहीं, है। अभी तो जो है यही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सतपति साहब 6 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? ट्रेडिंग का मन था ऐसा लग रहा है सेनू मैम का। आशीष जी देखिए, फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए क्योंकि इसका मंथली चार्ट बेटर है। 50 के ऊपर का ये बाय अभी भी इंटैक्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 48 का, और वो होल्ड रखे। अगर मैं सही हूं तो फिर से ये ताकत दिखाएगा, प्रोबेबली उसके लिए 3 to 4 मंथ्स का एक टाइम आपको देना पड़ेगा। ये वोलेटिलिटी एक बार खत्म हो जाए तो फिर से आपको एक रिलीफ रैली देगा। करीबन 65 का इसका फिर से रेजिस्टेंस दिखाएगा, यानी वो टारगेट बनता है शॉर्ट टर्म का। तो जो रेंज है वो रेंज बनाती है कि ये करीबन 52, ये इसका 200 डीएमआ है, तो 52 से लेके 65 ये इसकी रेंज बन रही है। मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका 50 के नीचे होना चाहिए। ओके, श्रेया मैम अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि मुझे इस मार्केट में पोर्टफोलियो में कौन वेदांता या बीईएल खरीदना चाहती हूँ, तो क्या इसे खरीदा जाए अभी? क्योंकि कुछ अमाउंट जो स्पेयर है, हाँ, अब बीपीसीएल में तो नहीं डालूंगी फिलहाल। तो बच गया। सतपति साहब वहां पे पैसा डलवाया नहीं, मैम के पास मस्त पैसा पड़ा हुआ है, अभी डाले तो डाले कहां? बीईएल या वेदांता डालने क्या? देखिए, वेदांता सबसे अच्छा मुझे बीएल लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, इतना मारामारी हम देख रहे हैं बाजार में, लेकिन बीएल आराम से खड़ा है अपने हाईएस्ट लेवल पे। नॉट ओनली दैट, ये हाईएस्ट लेवल पे कंसोलिडेटेड होता है, तो हम जो आरएसआई देखते हैं, जो ओवरबॉट की बात करते हैं, वो उधर से कंप्लीट निगलेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये मैंने देखा कि हर डिप में यहाँ पे बायर खड़ा है, तो अगर आपको कुछ ऐड करना है तो बीएल एक्यूमुलेट करें। एक्यूमुलेशन मीन्स चंक में बाय करें। पहले अगर आपको 100 लेना है तो अभी इस बार पे 25% बाय करें, अगर एक 5-10 रुपए नीचे आए तो और एक 25% बाय करें। दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। बीईएल चुना जा सकता है मैम। नीता जी अगला सवाल। सर एमटार टेक्नोलॉजीज के 60 शेयर्स हैं। आई हैव बॉट इट एट द प्राइस ऑफ 2164 रुपीज। अरे वाह, ये लीजिए एक और डिफेंस आ गया सतपति साहब। क्या करें? मैं पूछूं क्या नीता मैम? बढ़िया मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 2 to 3 इयर्स के पीरियड के लिए। हाँ। तो फिलहाल मैं पूछना चाहती हूँ कि कैन आई होल्ड इट फॉर अनदर ईयर और शुड आई कम आउट ऑफ इट? सतपति साहब आशीष जी देखिए, एमटार में हुआ क्या है, एमटार में एक रैली हुई है 2400 से लेके करीबन 3800। हम जो वेव का काउंट की बात करते हैं, वेव का काउंट, तो ये एक वेव कंप्लीट हुआ है। तो यहां से क्या होता है पॉसिबिलिटी, एक माइनर डिप और एक कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, एक तो डिप आ सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है। और इसका रेंज क्या बनेगा, तो एमटार का लोअर एंड है 3200, यानी अगर करेक्शन आता है तो 3200 तक आएगा, और जो रेजिस्टेंस है 3800 3900 के आसपास है। तो इस कंसोलिडेशन में ये जाएगा। तो आपको देखिए, अगर ये 500 रुपए को कंप्लीट निगलेक्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड, क्योंकि एक बार इसने अगर ब्रेकआउट दिया, जो 3800 3900 का जो रेजिस्टेंस है, एक बार ब्रेकआउट दिया तो ये नई रैली शुरू करेगा। इन दैट केस प्रोबेबली 4500 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो फिलहाल एट दिस लेवल आफ्टर ए सच ए डिसेंट रैली एक कंसोलिडेशन बंद, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। हाँ, कंसोलिडेशन एक बैंड में शायद रह जाए, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में कमाने का दमखम तो अभी भी है। तो सतपति साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर लो मैम, शायद हो सकता है 4500 तक के इवेंचुअल टारगेट्स आपको यहाँ पे नजर आए। इस नोट पर सेनू मैम, श्रेया मैम, नीता मैम, थैंक यू सो मच। सतपति साहब आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज ब्रेक ले रहा हूं। एक कंसर्न जो देश भर में बढ़ता ही चले जा रहा है वो है होटल्स और रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर। पहले वो कर्नाटका की एसोसिएशन ने हाईलाइट करा कि भाई साहब आने वाले दिनों में सब धंधे ठप होने जा रहे हैं। फिर वॉइसेस लाउड हुई मुंबई से, दिल्ली से, हर तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं।
तो आज नो योर कंपनी में 1:30 बजे मैंने रिक्वेस्ट करी थी आहार के प्रेसिडेंट यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी साहब को रिक्वेस्ट करी, जुड़िए, इस समय ताजा स्थिति है क्या, कितनी दिक्कत है, कितने दिन तक लास्ट कर पाएंगे, सरकार से जब बातचीत कर रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, सब समझेंगे। ग्राउंड हकीकत सुनिएगा आहार की जुबानी 1:27 नमस्कार। Mongia